गाइस उसके बाद ना हमने ये बॉर्डर लगाया 6 इंच का। और जब भी ये बॉर्डर लगाए ना तो ऐसे बफ बना के लगानी चाहिए, इससे ना डिज़ाइन मिलता जुलता रहता है। ये पट्टी आई है ना इंच की, इधर से मुड़ जाती है, और ये बाहर पट्टी लगी है ना इस तरह ये मुड़ जाएगी, तो डिज़ाइन ना सारा मिलता जुलता रहेगा। ये सारी बफे बना के अल्हम्दुलिल्लाह लाई हैं सारी, ये देखें माशाल्लाह। तो उसके बाद इसके अंदर से ना हम समोसा चाल शुरू करने जा रहे हैं। इधर से हम समोसा काटने लगे हैं ये इसका, तो ये काट के हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये कमरा जो है ना हमने लगा दिया है पीछे वाला, और कल शाम को हमने शुरू किया था, तो इंशाल्लाह तो मालिक वगैरह जो है ना बॉर्डर वगैरह लगा गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये आज सुबह आके हमने जो है ना क्लियर कर दिया, आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। तो मार्बल जो है ना हमेशा लेवल ढलाना और चेक करके लगाना चाहिए। और ये तवीरा जो मार्बल है ना इसकी जो आपने रगे देखनी है, रगे मिला के देख, ये हमने निशान लगा लिया, इसको काटने लगे अभी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये समोसे काट लिए हैं। अब यह ना यहाँ शुरू रखेंगे मैं 2 समोसे, और यहाँ से समोसा चाल हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये लगा रहे हैं अभी समोसे की चाल। तो उसके बाद ये फ्लावर आया है, इसको ना यहाँ सेंटर में करके ना पमैश तो यहाँ रखेंगे इंशाल्लाह। ये फ्लावर अभी लगाते हैं। ये रंग बिरंगे कलरों से ना मार्बल के साथ बना होता है। ये रेड, ये ग्रीन, ये वाइट, ये ब्लैक, और ये पट्टियाँ लगी हैं, ये बीज कलर है। इसी तरह ये फ्लावर बनाया है सारा अल्फी के साथ। तो इंशाल्लाह ये लगाते हैं अभी। ये एक आया फ्लावर और ये दूसरा फ्लावर है, इसको भी लगाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद यहाँ सफाई कर है, मसाला खत्म हो गया, लाला लोहे का मसाला बना रहा है। ये मसाला मिक्स कर रहा है। तो मार्बल का जो है ना मसाला जो है ना 5 के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा मसाला आ रहा है, मसाला 1 इंच से कम आ रहा है या 1 इंच आ रहा है, तो आप 5 का मसाला लगाएं। अगर मसाला आ रहा है 1.5 इंच तो 2 इंच भी आ सकता है, तो आपने 6 का मसाला लगाना है। इसे डबल नीरू लगाना है, नीचे भी नीरू लगाना है लेंटर के ऊपर या कच्चे के ऊपर, और मार्बल के नीचे भी आपने नीरू लगाना है। तो ऐसे ना लगाएंगे तो मार्बल जो है ना बोलेगा नहीं, खड़केगा नहीं, कोई चीज़ ऊपर गिरेगी बाद में तो ये टूटेगा नहीं। तो मसाला अच्छे से जो है ना लेवलिंग करनी चाहिए पहले मसाले की, और उसके बाद गाइस मसाले के ऊपर नीरू लगा के ऊपर पत्थर रख के गरब लगानी है। तो अच्छे से दबा के लगाना है ताकि नीचे से मार्बल खाली ना रह जाए। तो ये टाइल के मुकाबले में थोड़ा कम पड़ता है। अगर गाइस अगर आप ना यानी कि टाइल लेके आते हैं 2000 रुपये मीटर, ठीक है, तो वो 2000 मीटर में ये मार्बल आ रहा है करीबन 100 रुपये फुट। तो ये पीस लगेंगे 10 पीस मीटर में, ये 1000 रुपये फुट पड़ेगा। तो रगड़ाई वगैरह डाल लें तो मिला मुलू के ना रगड़ाई तैयारी वगैरह फिनिशिंग बॉर्डर वगैरह रुपये फुट पड़ता है। तो ये 1200 रुपये मीटर के हिसाब से लग जाता है। तो ये जो टाइल से ना ज़रा मजबूत भी होता है, क्योंकि ये टाइल ना फिनिशिंग खराब हो जाती है, रेत वगैरह जुती ले गया है ना आप ऊपर, तो और टाइल घस जाती है। तो ये मार्बल जो है ना चमक देता है, घिसता नहीं, यानी कि घिसता नहीं, ये मार्बल अच्छा से चमक देता है। और जो है ना, और इसमें बॉर्डर जो लगाया हमने स्टार वाला वो भी बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा, ये देखें काफ़ी प्यारा हमने बफे बना के हमने मार्बल लगा रहे हैं। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा लग रहा है। तो इंशाल्लाह ये आधा होता है ना इसके अंदर जो है ना मार्बल लगा रहे हैं, वो इसको कंप्लीट करते हैं अभी। तो ये टाइल के मुकाबले में ठीक जा रहा है। तो टाइल जो होती है ना वहाँ लगाएं जहाँ आप जो बाहर से जूता आता है ना रेत वाला, वहाँ टाइल लगानी चाहिए। आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जूता अलग होना चाहिए वाशरूम में, वहाँ टाइल ही अच्छी लगती है। क्योंकि जब आप वाशरूम में मार्बल लगाएंगे तो वो ग्राइंडर के साथ या रगड़ाई वाली मशीन चलाएंगे तो कोने आपके ना रह जाएंगे, वहाँ कोना में जो है ना ग्राइंडर नहीं जाएगी। तो इसलिए वाशरूमों में एहतियात रखनी चाहिए, टाइल ही लगानी चाहिए, फर्श में टाइल ही लगानी चाहिए। तो इससे
थोड़े से जो है ना बेहतरीन निकलता है। तो यहाँ खुली जगह है ना, हम ये फ्लावर वगैरह लगा के ना तो इसकी इंशाल्लाह बेहतरीन लुक निकालेंगे। पिछली वीडियो में आप पिछले ब्लॉग में देखेंगे ना, तो ये मकान का अल्हम्दुलिल्लाह हमने नियों में लेके आए ऊपर, फिर सीलिंग की दूसरे भाइयों ने, फिर बिजली वाले सोनू भाई आए, और उसके बाद मैंने प्लास्टर किया। और फ्रेंड देखें इंशाल्लाह पिछले ब्लॉग में देखेंगे, फ्रेंड भी बेहतरीन इसका तैयार हो गया। तो अब हम जो है ना फ्लोर का काम कर रहे हैं। अब हमने सारा काम जो है ना फ्लोर वाला वो ख़त्म करना है। इसके बाद जो वाशरूम में टाइल वगैरह वो माशाल्लाह ये हाल लग गया, और माशाल्लाह ये कमरा तैयारी हो गई है। ये लगाते हैं और उसके बाद इसकी फिल्म वगैरह कर दी है। तो बारिश लग रही है, लाला लोहे का सफाई कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर भी मार्बल लगा दी है और कमरे में ही हमने लगा के ग्राउंडिंग कर दी है। उसके बाद इधर लगा के ये भी मुकम्मल हो गया। ये सेन और एक फ्लावर इधर लगा दिए और एक उधर लगा दिए। हमारी बफें चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे दीवारें बनी हैं ऐसे ऐसे ना हम कटाई की करके ना तो ये लगा दी है फ्लावर। तो आधी ढलान उस साइड पे चल गई है, तो आधी इस साइड पे आ गई। यहाँ फ्रेम बना दिया है, वहाँ ना हम बगीचा बना देंगे डेकोरेशन वाला। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी अंदर वाला जो मार्बल है वो भी लग गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ग्राउंडिंग वगैरह सारी कर दी और ये भी काम हमारा कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। ये चेक करें, कमरे की भी तैयारी हो गई है सारी, और डेल वगैरह भी लगा के और सारा मार्बल कंप्लीट हो गया। तो ये किचन रह गया, इसको भी करेंगे बाद में इंशाल्लाह। तो आज नीचे शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमने सफाई वगैरह कर दी है। तो यहाँ ये देखें वाटर लेवल के साथ हमने निशान लगा दिए। तो मसाला भी हमारा तैयार है, नीरू भी तैयार हो गया है। तो ये हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। तो कमरे के अंदर ना मार्बल लगा रहे हैं, यहाँ हम 6 इंच का बॉर्डर लगाएंगे। तो ये इसकी भी तैयारी इंशाल्लाह करते हैं। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से हमने ना सारा मार्बल लगा दिया और छोटा छोटा काम रह गया, यानी वॉशरूम में रह गया और टेरेस में रह गया। तो वॉशरूम और टेरेस और किचन छोटा छोटा काम रह गया। तो इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आ गए हैं और नीचे की तैयारी की है। स्पाइस वगैरह करने के बाद वाटर लेवल किया है। वाटर लेवल करने के बाद ये देखे गाइस हमने रगे मिलाई है ना, देखे कितना प्यारा ये कुदरती लाइनें हैं ना बनी हुई, ये कितनी प्यारी लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे ये हम दमाली लगा रहे हैं। जो ये कमरा लगाया हमने, कमरा क्लियर करने के बाद ना हमने साथ ही फिलिंग कर दी है। तो फिलिंग ये जो दर्जे वगैरह होती है ना, ये आप लगाएं तो 1 घंटे बाद आपने ना नीरू फिर सीमेंट लेना और उसमें कलर डालना है और इसकी फिलिंग कर देनी है। इससे ये होता है कि ये ना दर्जे वगैरह में कचरा नहीं जाता, और जब रगड़ाई कराते हो ना आप तो बिल्कुल साफ़ सुथरा काम निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये लगा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह साइड की तुम्हारी लगा रहे हैं अभी माशाल्लाह, बेहतरीन लग रही है। तुम्हारी लगाते वक्त ना लेवल आपने साफ पास रखना है, ऐसे लेवल देखते रहना अपने साइड का। पीछे से न हवा पर सिर्फ इसमें ऊंचा होना चाहिए। यहाँ के काम चेक करें, ये फर्मे बनाया तो बारिश में ऊपर आ गया तो ख़राब हो जाएंगे ऐसे। तो ये कल की फीलिंग हमने रात की अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से काम मार्बल का ख़त्म हो गया, साथ ही फीलिंग करती है। ये भी रूम चेक करें माशाल्लाह बेहतरीन हो गया सारा अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश आ रही है तो साथ साथ पानी ये देखे खुद ही आ रहा है इधर को। चलान माशाल्लाह अच्छी बन गई। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ना ये देखिए कमरा भी क्लियर हो गया है और ये हाल इतना हमने लगा लिया है, देखो माशाल्लाह
प्यारा लग रहा है। समोसा चार लगवा रहे हैं। तो मार्बल हमें ज़्यादा आपने ना तर मसाला नहीं डालना, मसाला आपने ना खुश रखना है। ये देखिए ऐसा मसाला रखना है आपने, ऐसा मसाला रखेंगे ना तो जब आप डबल नील लगाएंगे ना तो इसका बेहतरीन रिजल्ट है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल का ना मार्बल लगा दिया हमने, देखे कितना प्यारा लगा है माशाल्लाह। ये किचन है, ओपन किचन है। ये दोनों साइडें भी लंबाई एक जैसी है, तकरीबन 6.25 फुट इस साइड पे है और 6.25 फुट उस साइड पे है। तो यहाँ से ना हमने चौगाट के साथ ना जगह बचा दी है 4 इंच, और इसके टाइल भी लगेगी ना, टाइल वगैरह लगेगी। ऊपर वाला जो एंड वाला मार्बल होगा ना वो हम इसे गोला बना देंगे, तो उधर भी गोला बना देंगे माशाल्लाह, काफ़ी प्यारा लगने लगेगा। सेंटर में फ्लावर लगा दिए। तो आज इंशाल्लाह ये 2 कमरे हमने कंप्लीट कर दिए माशाल्लाह। लाला लोहे का बना रहा है चिट्टा सीमेंट, और वो चिट्टा सीमेंट जो है ना उसमें रंग डालेंगे, रंग डालने के बाद ना फेंकेंगे तो इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो भाई देखा आपने अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर भी हमने मार्बल लगाया, नीचे भी सारा हम कमरे में मार्बल लगा दिया। और इसके बाद ग्राउंडिंग कर देंगे, तो ग्राउंडिंग के बाद इसकी स्कार्टिंग लगाएंगे। तो भी गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद आपको पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, शेयर कर दे दोस्तों के साथ। मिलते हैं सुबह नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।